हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्या होने वाला है ये समझेंगे। क्योंकि ये जो समय है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, उन्हें हम समझेंगे सबसे पहले, फिर समझेंगे क्या प्रभाव आपको मिलेगा, फिर उपाय भी हम जानेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो स्थिति बनने वाली है बड़ी महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन तो हर एक महीने होता रहता है, महीने में एक बार सूर्य का परिवर्तन होता रहता है। परंतु ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण क्यों है, ये समझते हैं। सूर्य का परिवर्तन 16 अगस्त को होने वाला है। 16 अगस्त को ये अपनी ही राशि स्वराशि सिंह राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो 16 अगस्त से लेके सितंबर यानी कि 15 सितंबर तक गोचर करेंगे और फिर 15 सितंबर के बाद कन्या राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। परंतु इसमें विशेष रूप से कुछ आपको प्रभाव दिखेंगे। उसके पीछे कारण क्या है ये समझ लेंगे तो बड़ी आसानी होगी प्रभाव को समझने में। यहां पर होने वाला क्या है कि 16 अगस्त को तो सूर्य आ जाएंगे सिंह राशि पर, परंतु यहां पर बुध पहले से ही बैठे हुए हैं, तो जिससे बुधादित्य योग बन जाएगा। परंतु इस बुधादित्य योग में समझना बहुत जरूरी है ये कि बुधादित्य योग बनेगा, परंतु आपने यदि इसके पहले सीरीज देखी होगी तो मैंने बताया था कि बुध का जो समय है ये बहुत बड़ा समय है सिंह राशि पर गोचर करना, परंतु उसमें स्थितियों में परिवर्तन है। यानी कि 5 अगस्त को ही ये बुध वक्री हो गए हैं और फिर अब 16 अगस्त को 11 अगस्त को अस्त हो जाएंगे और फिर 27 अगस्त को ये पुनः उदय होंगे। तो जो बुधादित्य योग का फल है, रिजल्ट है, आपको वो कब मिलना प्रारंभ होगा पूरी तरह से 27 अगस्त के बाद। तो 27 अगस्त से 15 सितंबर इधर भी मिलेगा, परंतु उतना पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा एक स्थिति और भी है, यहाँ पर शुक्र का भी गोचर हो रहा है सिंह राशि पर। तो ये शुक्र का गोचर 24 अगस्त तक ही रहेगा। तो 16 अगस्त से 24 अगस्त ये जो समय है, लगभग एक हफ्ते का समय है। तो ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और शुक्र भी होंगे तो वैभव योग का निर्माण भी होगा, बुध और शुक्र भी होंगे तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होगा और साथ में त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा। परंतु यहाँ पर एक और विशेष स्थिति है, ये जो कुछ योग बनने वाले हैं, राजयोग बनने वाले हैं, परंतु यहाँ पर एक स्थिति ये है कि शुक्र, सूर्य और बुध इन तीनों के ऊपर शनि की दृष्टि होगी, क्योंकि शनि इस समय कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है यह समझना कि आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो ये जो डेट है तो ये मैंने इसीलिए बताई कि आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रभाव क्या मिलेगा उसमें परिवर्तन होता रहेगा डेट बाय डेट। अब ये समझते हैं कि आपके जीवन में, क्योंकि शनि की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमि होती है वृषभ वालों के लिए, और वृषभ वालों के लिए शुक्र की भी बड़ी महत्वपूर्ण है स्थिति, सूर्य और बुध की भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होती है। तो इसलिए सभी को समझना बहुत जरूरी है। अब आइए समझते हैं। तो देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप अपने जॉब को लेकर, खासकर सरकारी जॉब को लेकर यदि आप प्रयासरत हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी लग जाए मेरी, तो ये बहुत अच्छा समय होगा जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं। आपकी योग्यताएं हैं, आपकी उम्र है, तो इस समय प्रयास करिए। परंतु यहाँ प्रयास में एक समस्या है जो कि शनि की दृष्टि है। तो जन्म कुंडली में अवश्य आपको कोई भी निर्णय, अभी जो हम बातें समझने वाले हैं, तो कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी जन्म कुंडली को अवश्य चेक करिए, तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि शनि की दृष्टि होने की वजह से शनि की क्या स्थिति है, इन ग्रहों की क्या स्थिति, ये समझना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि हम उदाहरण यदि लें
कि समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक होते हैं, परंतु वो पता चला कि बहुत ज़्यादा बली भी हैं, कारक होने के साथ साथ वो बहुत बली भी हैं, तो फिर ये जो योग बन रहे हैं इस समय उसका प्रभाव नहीं मिल पाएगा। और यदि पता चला सूर्य बली हैं या कौन कौन से ग्रह बली हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा समझना। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर सरकारी, अब एक चीज और भी समझना जरूरी है। यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दूं क्योंकि बाद में फिर लोगों को कंफ्यूजन रह जाता है कि अब सरकारी नौकरी किसको प्राप्त होगी, जिसकी जन्म कुंडली में भी सरकारी नौकरी के योग हैं। ऐसा नहीं कि मात्र गोचर में है, क्योंकि दोनों, अब समझिए जो टू व्हीलर है उसके दो पहिया हैं, तो एक पहिया से थोड़ी चल पाएगी, दोनों पहिया होना चाहिए तभी तो चल पाएगी। अधूरी है ना एक पहिया की, इसलिए दोनों में होना चाहिए। तो गोचर में तो बन ही रहा है और साथ में आपकी जन्म कुंडली भी होना चाहिए। तो सरकारी नौकरी में प्रयास आप कर सकते हैं इस समय, या सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ आप व्यापार करते हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, कोई योजनाओं में काम करते हो, किसी भी तरह आप जुड़े हैं, सरकार से बेनिफिट लेते हैं या लेना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा मौका है। इसके अलावा आप, क्षमा करिएगा, आप अपने जीवन में यदि मान सम्मान में वृद्धि चाहते हैं, आप अपने जीवन में चाहते हैं कि मेरी इज्जत हो, लोग मेरा सम्मान करें, क्योंकि देखा जाए तो वृषभ वालों के साथ एक बड़ी समस्या है कि लोगों का ये सहयोग बहुत करते हैं, ये मेहनती भी बहुत होते हैं वृषभ वाले, अपने वादे के पक्के भी बड़े होते हैं, परंतु लोग उतनी इज्जत नहीं देते हैं जितने ये हकदार हैं। ये समस्या बड़ी होती है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, सभी के साथ यही होता है। यानी कि लोग धोखा देते रहते हैं, अपना काम निकाल लेंगे, जब आवश्यकता होगी तो बस भैया अपना साइड हो गए। तो इसलिए ये समय होगा जिसमें आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी और इस समय आपके धन में भी वृद्धि होगी। यदि आप चाहते थे कि धन में वृद्धि हो तो वो समय आ चुका है जिसमें धन में वृद्धि होगी, परंतु यहाँ पर विशेष रूप से बेनिफिट कब मिलेगा, बहुत कम समय रहेगा, 16 से लेके 24 तक का समय, यानी 23 तक ही हम ले सकते हैं, क्योंकि फिर 24 को शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैभव योग बना रहेगा और साथ में लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहेगा और बुधादित्य योग भी बना ही है। परंतु बुधादित्य योग का फल आपको 27 के बाद विशेष रूप से मिलेगा। तो यहाँ पर ये स्थितियां होंगी। साथ में यदि जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, बोलने का काम, चाहे टीचर हो, चाहे वकील हों, जज हों, सलाहकार हों, ऐसे बहुत सारे कार्य, समझिए कोई कंपनी का सीईओ है, कोई कंपनी का मैनेजर है, या कोई भी क्षेत्र में ऐसा काम है जहां पर लीडरशिप क्वालिटी की आवश्यकता होती है, यानी आप लोगों को देखते हैं, संभालते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर बड़ा प्रभाव इस समय दिखेगा। इस समय बड़ी सफलताएं और आपका जो काम है इसमें सफलताएं, यानी कि वाणी। अब जैसे वकील की हम बात करें, कोई लॉयर है तो उसका काम क्या है, वाणी, और वाणी से संबंधित काम क्या होगा, वो केस लड़ रहे हैं भाई और केस में विजय प्राप्त हो गई। तो ऐसी स्थितियां इस समय बनने वाली हैं, तो बहुत लाभ है इस समय आपको मिलने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में आनंद आएगा। अब देखिए, पढ़ाई करना एक अलग बात है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु मजबूरी है भाई, पेरेंट्स कर रहे हैं कि पढ़ो, पर मन नहीं, पढ़ना पड़ रहा है, टीचर कह रहे हैं तो पढ़ो। तो ये स्थितियां यदि बन रही थी अभी तक, पर अब पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ाई में आनंद भी आएगा। जब आनंद आता है तभी तो पढ़ाई अच्छे से होती है, तो इस समय पढ़ाई में आनंद भी आने वाला है। साथ में जो लोग अपने जीवन में कर्ज को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे, ये बड़ा अच्छा मौका है। इस समय आप प्रयास करिए, क्योंकि देखा जाए तो आपके लग्नेश शुक्र और आपके कर्ज के भी अधिपति शुक्र, और वो सुख भाव में गोचर करेंगे, जहां पर बड़ा महत्वपूर्ण
माना जाता है शुक्र का गोचर करना सुख भाव में, तो अपने आप में और साथ में जो ये योग बनने वाले हैं उनका भी प्रभाव मिलेगा। तो कर्ज की स्थिति से बाहर निकलने का बड़ा अच्छा मौका है। और विशेष रूप से जब तक शुक्र सिंह पर है तब तक, जब कन्या में जाएंगे तो फिर उल्टी स्थितियां हो जाएंगी, कर्ज से निकलने की जगह फंसना चालू हो जाएगा। वो तो शुक्र के जब परिवर्तन की बात आएगी तो हम विशेष रूप से समझेंगे, परंतु ये बहुत अच्छा मौका है। तो ये बहुत सारे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, आपके सुखों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और आपके जॉब में खासकर ये जो परिवर्तन है उनके ऊपर बड़ा प्रभाव दिखेगा। जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं यदि आप नौकरी करते हैं या प्रोफेशन में ही हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका, अच्छा या बुरा। अब इसमें मैंने बहुत कुछ अच्छा बताया, पर बुरा भी क्यों कहा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, मैंने पहले बताया। तो ये बड़ी स्थिति महत्वपूर्ण होगी। बलि कौन सा ग्रह है, अब आपकी कुंडली में भी दशाएं कौन सी चल रही हैं, तो ये जरूर देखिए, चेक करिए। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं, उपाय जानते हैं। तो उपाय में देखिए सबसे सरल है, जो कि ऐसा नहीं है कि अभी खाली सूर्य का परिवर्तन हुआ है, हमेशा ये उपाय करना चाहिए। हमेशा जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए भले आपकी कोई अलग राशि क्यों ना हो, वृषभ के अलावा भी कोई राशि हो, तो भी ये बड़े जीवन में एक ऐसा उपाय है जो कि बहुत कुछ दे सकता है। क्या उपाय है? उपाय है भगवान सूर्य की आराधना। भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए नित्य प्रति। और अर्घ्य देना तो ठीक ही है, अर्घ्य देना ही चाहिए। अर्घ्य देने की विधि आप लोगों को पता ही होगी, और पता ही होगी, नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में हम चर्चा भी करेंगे। तो अर्घ्य देना है भगवान सूर्य को, और प्रातः काल कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, जितना जल्दी। खासकर कोशिश तो इतनी तो होनी, देखिए यहाँ पर अब ये है कि कुछ लोगों का काम ही होता है रात्रि में, थोड़ा लेट हो जाता है, पर जहाँ तक संभव हो तो प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जितना जल्दी उठेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। और अपने पिता का सम्मान करिए, और साथ में यदि संभव हो तो रविवार को, है ना, संडे को नमक का त्याग करिए। और भगवान सूर्य का जो सूर्य नमस्कार होता है उसे भी करने की कोशिश करें, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद, और उसमें भी पिता का सम्मान अवश्य करें, उनका आशीर्वाद लें। क्योंकि मैं अब कहेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो में बना दूंगा सभी राशि के लिए, कि आप अपने रिश्तों को सुधार के अपनी ग्रह स्थितियों को सुधार सकते हैं। जो भी समस्या है, जो भी ग्रह खराब है, कोई भी ग्रह खराब है, कोई भी ग्रह के वजह से बुरा रिजल्ट मिल रहा है, जैसे शनि हो, राहु, केतु, जो भी, तो कौन से रिश्ते हैं जिनको सुधार के आप अपने ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिएगा कि हाँ, तो फिर इसकी सीरीज, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि जब मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ तो वो चलती ही नहीं, और जब चलती नहीं तो बना के मतलब ही नहीं है, क्योंकि समय बर्बाद करना कोई समझदारी थोड़ी है। जब लोगों को बेनिफिट ही ना मिले, लोग देखें ही नहीं, तो फिर बना के क्या मतलब। अभी मैंने एक पिछली सीरीज बनाई थी, आप लोगों ने देखा हो शायद, वो चली ही नहीं, और जो कि बड़ी लाभदायक थी लोगों के लिए। तो जब लोगों को चाहिए ही नहीं अच्छी चीज़ें, तो फिर हम दें क्यों। तो यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ में इसमें बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति होती है, यदि आदित्य हृदय का भी पाठ कर पाए तब और भी ज़्यादा भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। जितना कर सके करिए, और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।